अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आई एम खुर्शीद अमान CEO शीट प्रॉपर्टीज़। आज हम रोडन इनक्लेव के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और यासिर साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम इनकी सोसाइटीज़ की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं, आपकी जो क्यूरीज़ हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो सर, एक तो आप आजकल मर्जिंग पे काम कर रहे हैं, तो इससे पहले हम बात करेंगे कि आपकी इसकी जो फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं रोडन एनक्लेव का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रोडन एनक्लेव का फ्यूचर रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंशाल्लाह ब्राइट है। और अभी राइट नाउ हम लोग अगर साइट पे भी आप चली जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइट के ऊपर एक मैसिव लेवल की डेवलपमेंट आपने देखी भी होगी और इंशाल्लाह हम अभी पोजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप साइट विजिट करें तो वहाँ मस्जिद जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, पार्क बन चुका है, साइट ऑफिस रेडी हो चुका है, मेन बुलेवर्ड जो है वो रेडी हो रहा है, उसके एसफॉल्ट की तैयारी हो रही है। तो ऑलमोस्ट सेवरेज का जो पूरा सिस्टम है वो बिक चुका है। तो ऑलमोस्ट रोडन एनक्लेव की तैयारी जो है वो कंप्लीट है पोजेशन की। और हम यही चाहेंगे कि जो रोडन एनक्लेव का स्लोगन है कि 2022 और 23 डेवलपमेंट और डिलीवरेंस का साल है, इंशाल्लाह उसको हम इसी साल के एंड तक आप इसको होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। और सर, ये जो मर्जिंग पॉलिसी है तो इसमें जो एंड यूजर है उनके लिए क्या है? जी, मर्जिंग पॉलिसी बेसिकली एंड यूजर के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि कोई भी ऐसा क्लाइंट जो है वो रोडन एनक्लेव की बुकिंग करवाना चाहता है तो वो मार्केट से कोई भी ओपन फाइल ले, ठीक है, और उसमें 2 फाइल जो हैं ओपन उसमें मर्ज करवा ले। और मर्जिंग जो है वो लेवल पे होगी, यानी एक डाउन पेमेंट अगर किसी फाइल की 3,60,000 है तो 3,60,000 ही उसके लेजर में अपडेट होगा। और एक तो ये, और दूसरा ये है कि राइट नाउ अगर 3 फाइलें वो मर्ज करवाएगा तो 20-20-20 यानी 60% उसकी मर्जिंग के थ्रू सबमिट हो जाएगी। और ऊपर अगर 5% वो कैश जमा करवाता है तो वो सेकंड बैलेटिंग जो 15 सितंबर को इंशाल्लाह साइट पे होने जा रही है तो उसका भी हल हो जाएगा। यानी टोटल 65% का जो क्राइटेरिया है वो मर्जिंग जो फाइल्स हैं उनके लिए भी लागू होगा। सही होगा। और सर, ये तो एंड यूजर की बात थी। जी। तो जो जिनके पास बहुत सारी फाइलें हैं और एज ए इन्वेस्टर आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ भी लोग ऐसे हैं एज ए इन्वेस्टर और ढेर सारी फाइलें लेके बैठे हैं, जी। तो ये मर्जिंग पॉलिसी उनके लिए कैसे है? देखिए, मर्जिंग पॉलिसी सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रोडन एनक्लेव ऑलरेडी इतनी अच्छी लोकेशंस के ऊपर है कि एक तरफ उसके DHA 4 आ चुका हुआ है, बिल्कुल एक सामने जो है बहरिया टाउन है, और रिंग रोड जो है उसका काम भी जोरों शोर से जारी है, FWO का कैंप भी लग चुका है और उसकी मशीनरी, उसके इंजीनियर्स आप देख रहे होंगे कि बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। तो इतनी जबरदस्त लोकेशन के बाद रोडन एनक्लेव के अंदर कोई भी फाइल है तो किसी के पास भी है, किसी इन्वेस्टर के पास भी है तो वो उसको क्लोज करवाए और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करे। नहीं सर, जो 10-20 फाइलें लेके बैठे हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ये मर्जिंग पॉलिसी उन पे ऐसे इंप्लीमेंट होगी? जी, ऐसे इंप्लीमेंट होगी। वो बेसिकली मार्केटिंग कंपनीज के पास होंगी या मार्केट में किसी भी पर्सन के पास अगर वो फाइल्स मौजूद हैं तो वो इसी तरह एंड यूजर को, जो कंज्यूमर है बेसिकली, उसको बेनिफिट दे और उसको बताए कि वो इसी तरह मर्जिंग पॉलिसी के अंदर फायदा उठा सकता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त मर्जिंग पॉलिसी से एंड यूजर को बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ जो है वो फाइल ना सिर्फ बुक करवा सकता है बल्कि बैलेटिंग में भी आ जाएगा और पोजेशन के भी करीब चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और हर लिहाज से जो है ना, रोडन एनक्लेव का कोई भी क्लाइंट है वो इंशाल्लाह फायदे में रहेगा। सर, वो एक आप फार्मूला बता रहे थे ना कि कितनी फाइलें आपस में क्लोज हो गए, वो हमने जी 1+2 का फार्मूला है कि कोई भी ओपन फाइल है उसको आप क्लोज करवाएंगे तो उसके अंदर 2 ओपन फाइल्स मर्ज होंगी। एक तो ये, या फिर कोई भी डाउन पेमेंट जिसकी सिर्फ डाउन पेमेंट पेड है, क्लोज फाइल है, उसके अंदर भी सेम नाम के ऊपर, यानी ऐसे होता है कि कुछ लोगों ने 1 से 2 फाइल्स ली होती हैं तो वो उसको सेम एज इट इज, जैसे ओपन फाइल का मैंने बताया, 1+2 में मर्ज करके उसको फैसिलिटी ले सकते हैं। और सर, अगर किसी की 7 मरला है, 5 मरला है तो वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी? नहीं, जितनी भी मर्जिंग होगी वो सेम रेट और सेम साइज के ऊपर होगी, यानी 7 मरला की फाइल 7 मरला में मर्ज होगी, 5 वाली 5 मरला वाली 5 मरला में मर्ज। और अगर सर वो 3 वाला पूरा हमारा कंप्लीट ना हो ग्रुप, यानी हमारी 2 फाइल्स हैं तो वो एक भी हो जाएगी? जी जी बिल्कुल। उसमें ये है कि सबसे बेहतर तो ये है कि 3 फाइल्स ही मर्ज करे तो ज्यादा फायदा उठा सकेगा वो। अगर कोई 2 फाइल्स भी मर्ज करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, उसमें कोई ममानत नहीं है। और फीस फिर कितनी होगी सर?
फी ऑलरेडी मार्केटिंग हमने अनाउंस की हुई है कि 5 मरला जो है वो 20,000 है, और उससे जो बड़े साइजेस की जितनी भी फाइल्स हैं, जिसमें 7 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, 14 मरला है, 2 कनाल है, इन सब की जो फी मर्जिंग फी है, प्रोसेसिंग फी है, वो 30,000 रुपीज। 30,000। और अगर फाइल वो अपना ग्रुप पूरा नहीं होता, जिन एक फाइल आ रही है, तो फिर भी हम पूरी फीस देंगे उसमें? नहीं, उसमें ये होगा कि एक मर्जर के ऊपर फीस होगी, भले वो 2 फाइल्स की हो या 3 फाइल फाइल्स। उसमें एक आई है, हाँ, 2 आई। ये बेसिकली फी मर्जर प्रोसेस की है ना, प्रोसेसिंग फी है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट अगर 2 फाइल्स भी मर्ज करवाना चाहता है, अगर तीसरी फाइल नहीं भी है उसके पास, तो वो मर्ज करवा सकता है। सही है। और सर ये वाला जो है वो एक तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक पे आ रहा है ना, जी। तो कुछ लोग जनरल ब्लॉक का भी पूछ रहे थे। हाँ। कि क्या ये पॉलिसी जनरल ब्लॉक पे भी नहीं, हो रही अभी है? ये जितनी भी जो मर्जिंग पॉलिसी जितनी भी है, ये सारी की सारी जो है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर लागू होगी। और जनरल ब्लॉक तो ऑलरेडी हम लोग जैसे उसमें तो बहुत सारे और नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि हमने वो सारे क्लाइंट्स, उनके लिए भी आसानी हमने दी है कि वो सारे क्लाइंट जिनकी 50% जो लेजर है उसका 50% जो है वो अपडेट हो चुका हुआ है जनरल ब्लॉक में। तो एक तो वो अगर ट्रांसफर करवाना चाहें अपनी फाइल, तो वो विदाउट ट्रांसफर फी करवा सकते हैं। तो फीस अलग फिर से होती है? सॉरी, फीस मतलब जी, ट्रांसफर फी आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, तो अगर आप ट्रांसफर करवाएंगे तो उसकी फी लाजमी जो आप अदा करना पड़ेगी। फर्स्ट टाइम तो सर नहीं होती? नहीं, फर्स्ट ट्रांसफर में नहीं होती, लेकिन जब आप सेकंड ट्रांसफर में जाते हैं तो फिर उसमें होती है। और दूसरा हमने ये भी किया है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनकी 30 जून 2020 से पहले की बुकिंग्स हैं और उनकी 50% जो उनके लेजर की वो भी अदा हो चुकी हुई हैं, तो हम उनके लेजर में 1 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं। यानी जिसका अगर दिसंबर 2024 में मैच्योरिटी हो रही थी, तो वो इसी तरह 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा। तो सर पुरानी जो फाइलें हैं वो तो अब कंप्लीट हो रहा है ना टाइम पीरियड उनका? मतलब 1 साल उनको मजीद मिल गया? हाँ, 1 साल उनको मजीद मिले, उनके लिए आसानी क्या होगी? तो अपनी जितनी इंस्टॉलमेंट है वो आसानी से बिल्कुल ऐसा ही 1 साल में कंप्लीट कर लें। अच्छा, और सर ये जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, तो इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ये सारे इसमें आ जाएंगे ना इसकी मर्जिंग में? जी, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की सारी कटिंग्स, कमर्शियल, ये सारी कटिंग जो है वो मर्जिंग में इंक्लूडेड है सारी की सारी। और एच ब्लॉक भी सर? जी, एच ब्लॉक। जी नाजरीन, आपने हमारी डिस्कशन सुनी, तो आई होप कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपने मर्जिंग की तरफ जाएं और आपकी अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट रहती है उसको आप कंप्लीट करें, ताकि ये जो अपने हमारी बेल्टिंग हो रही है इसके अंदर आप शामिल हो सकें। बेस्ट ऑफ लक, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।